जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लाभ और हानि की अभी तक हम 5 क्लास ले चुके हैं। आज ये उसकी 6वीं क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर व दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में वह 90 रुपये की हानि प्राप्त करता है, जबकि दोनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, जो लास्ट के क्वेश्चन थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आइए करते हैं। देखो, उसमें क्या मानते थे हम? इधर लेते थे हम CP फर्स्ट और SP फर्स्ट, ठीक। और इधर साइड ले रहे थे CP2 और SP2, ठीक है। 15% हानि पर बेचा है पहली को, अर्थात ये 100 था तो ये हो गया 85, ठीक है। दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचा है। 19% लाभ अर्थात ये 100 है तो ये हो जाएगा 119, ठीक है। ये तो कटेंगे नहीं, इनको आपस में काटेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 20:17। 5 से कट जाएगा ये 17 बार और ये कट जाएगा 20 बार, ठीक है। 100 और 119, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? पूरे सौदे में 90 रुपये की हानि प्राप्त करता है। कब? दोनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा हो। समान मूल्य पर बेचा है, इसका मतलब क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है अर्थात SP1 और SP2 दोनों समान है। इन दोनों को समान करो, इसमें गुणा कर दें हम 7 का तो 119 आ जाएगा। इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा 140:119, ठीक है। हो गए दोनों के विक्रय मूल्य समान। तो यहां से क्या निकल के आया? टोटल CP कितना हो गया? 140 प्लस 100 अर्थात 240, ठीक है। ये तो हो गया टोटल CP अर्थात कुल क्रय मूल्य। टोटल SP कितना हो गया? टोटल SP हो गया 119 प्लस 119 अर्थात 238, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है? -2 का, अर्थात 240 पर 2 की हानि हो गई। और ये बराबर हमें दे रखी है कितने के? 90 रुपये के। 2 बराबर दे रखा है कितने के? 90 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा कितने के? 45 रुपये के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 45 रुपये। पूछा क्या है? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? CP फर्स्ट 140, तो CP फर्स्ट हो जाएगा 140 गुणा 1 की वैल्यू कितनी है? 45। 0 की 0, इसका गुणा इसमें करेंगे 14 पंजे 70, 0 7 और 14 चौका 56 और 7 63 अर्थात CP फर्स्ट आ जाएगा 6300 रुपये, ठीक है। CP2 क्या आएगा? CP2 क्या है? 100 के बराबर, तो 100 गुणा 1 की वैल्यू 45, तो ये हो जाएगा 4500 रुपये, ठीक है।
तो CP फर्स्ट आ गया 6300 रुपये और CP2 आ गया कितना 4500 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, अर्थात तीनों के विक्रय मूल्य समान है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे 120 रुपये की, कितने की 120 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अभी जैसे कर रहे थे उसी प्रकार करेंगे। एक का किसी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, सभी का समान है इसलिए सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कैसे कर रहे थे, अभी तक 2 वस्तुएं थी, अब हैं 3, तो 3 ले लेंगे, इधर ले लेंगे CP फर्स्ट और SP फर्स्ट, यहाँ पे ले लेंगे CP2 SP2 और यहाँ पे ले लेंगे CP3 और SP3। ठीक है। पहली को 20% लाभ पर, अर्थात ये 100 है तो ये हो जाएगा 120। दूसरी को 10% हानि पर, अर्थात ये 100 है तो ये हो जाएगा 90। ठीक है। तीसरी को 25% हानि पर, अर्थात ये 100 है तो ये हो जाएगा 75। ठीक है। अनुपात निकालो, अनुपात इन दोनों का क्या आ जाएगा 5:6। इन दोनों का क्या आ जाएगा 10:9 और इनका 4:3। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, तीनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, अर्थात तीनों का क्या समान है, विक्रय मूल्य समान दे रखा है। SP1 SP2 और SP3, इन तीनों को समान करो। तो कैसे करेंगे, इनका क्या आ जाएगा LCM 18, इसमें गुणा करेंगे कितने का 3 का, इसमें गुणा करेंगे 2 का और इसमें गुणा करेंगे किसका 6 का। ठीक है। तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो करो गुणा, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 6 तिया 18। ठीक है। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। ठीक है। और ये हो जाएगा 4 छक्की 24 और 3 छंगे 18 आ गया। अब इस पूरे सौदे में हानि हो रही है 120 रुपये की। तो इस पूरे को तीनों का SP या CP जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, CP था 15 और SP 18, अर्थात ये हो गया +3। ठीक है। 3 का लाभ हो गया 15 पर। CP था यहाँ पे 20 और SP हो गए 18, अर्थात हानि हो गई कितने की -2 की। यहाँ पे देखें तो CP था 24 और SP हो गए 18, अर्थात हानि हो गई कितने की 6 की। तो पूरे टोटल सौदे पर हानि कितने की हो गई +3 -2 -6 बराबर -5। और ये -5 की जो हमको वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 120। क्यों, टोटल जो हानि हुई है -5 की हुई है और वो कितनी दे रखी है 120 रुपये के बराबर। तो 120 रुपये, 5 की वैल्यू हो गई 120 रुपये। पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 18, अर्थात 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की क्या हो जाएगी 120/5। और जब यहाँ से हम प्रत्येक का SP निकालेंगे जो कि बराबर दे रखा है सबका, कितना आ जाएगा
120/5 और गुणा कितना 18। ठीक है, 5 से कट जाएगा 24 बार। ठीक है, और 24 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, अर्थात 432 रुपये। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया 432 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का 2/3 भाग 15% हानि पर 1/6 भाग 12% हानि पर और शेष भाग 18% हानि पर बेचा गया, तो कुल धन क्या है यदि कुल हानि क्या दे रखी है हमें 45 रुपये। देखो कैसे करेंगे। 2/3 और 1/6, 2/3 भाग को बेचता है 15% हानि पर और 1/6 भाग को बेचता है 12% हानि पर। ठीक है, और शेष को बेचता है कितने पे 18% हानि पर। अब देखो हम मान लेते हैं टोटल कितना है, टोटल 6 का, और इस 6 को भी हम मान लेते हैं कितने के बराबर 600 के बराबर। ठीक है, इसका 2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा 4, और 1/6 निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो टोटल 6 है, उसमें तो 4 आ गया, 1 आ गया, बचा कितना, शेष बचा 1। ठीक है, या फिर इनको मैं लिख सकता हूँ 400, 100 और 100। तो 2/3 वाले पर हानि हो रही है कितने की 15 की, अर्थात 100 पे हानि हो रही है कितने की 15 की, तो 400 पे हो जाएगी 15 चौका 60 की। इसी प्रकार 1/6 भाग पर हो रही है 12% की, अर्थात 100 पर हो रही है 12 की, तो 100 पे हो जाएगी कितनी 12, और शेष पर हो रही है कितनी 18 पे, 18 मतलब 100 पे 18, तो 100 पे कितना 18 हो गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी निकल के क्या टोटल हानि। कुल हानि क्या निकल के आई 60 + 12 + 18 कितना हो गया, ये हो गया 90। ठीक है, और इस 90 की वैल्यू हमें दे रखी है रुपयों में कितना 45 रुपये, अर्थात 90 की वैल्यू आ गई कितनी 45, एक की क्या आ जाएगी 45/90, अर्थात 1/2 रुपये। ठीक है, पूछा क्या है कुल धन राशि, कुल धनराशि क्या है, क्या मानी थी हमने 600, तो एक की वैल्यू आ गई 1/2, तो 600 की कितनी हो जाएगी 1/2 गुणा 600, अर्थात 300 रुपये। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, 2/3 भाग को 15% आने पर टोटल हमने मान लिया 6। ठीक है, 6 मान लिया, 6 का 2/3 निकालेंगे तो 4 आएगा, और इस 6 को भी हमने मान लिया 600 के बराबर। ठीक है, सुविधा के लिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसलिए।
तो 4 आएगा, 6 का 2/3, और 4 के हिसाब से ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1/6 100, और शेष बचा कितना 100, क्यों दोनों का मान हो जाएगा 500, 400 में से 500 निकालेंगे तो बचेगा 100। वो कह रहा है इस पे 15%, 400 को 15% हो जाएगा 16, इस पे 12% और शेष पर 18% का हानि होता है, और टोटल हानि हो गया कितना 90 के बराबर। और 90 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 45 रुपये, और 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फिर 1/2 रुपये, और फिर हमें निकालनी टोटल कितना माना था 600, क्यों कुल धनराशि निकाल लिए इसलिए टोटल का मान निकाल लिए कितना 1/2 गुणा 600, कितना आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे मान लो कि 2/3 भाग को 2/3 भाग को बेचा, 30% हानि की जगह इस बार ले लेते हैं हम लाभ। ठीक है, और 1/4 भाग को बेचा 16% लाभ पर। ठीक है, और शेष को बेचा 12% लाभ पर। ठीक है, और जो लास्ट में कुल लाभ हो रहा है कुल लाभ ये दे रखा है कितने के बराबर 75 रुपये के। ठीक है, तो कुल धन क्या है, पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी हानि, इसमें दे रखा है लाभ। तो इसको करते हैं, किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर, और शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा गया, तो कुल धन क्या है, जबकि कुल लाभ क्या दे रखा है 75 रुपये का। देखो कैसे करेंगे, 2/3 और 1/4, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 2/3 और 1/6, दोनों का एलसीएम आ रहा था 3 और 6 का 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 12, और उसी को क्या मान लेंगे हम टोटल। ठीक है, और इसको भी मान लेंगे हम किसके बराबर 1200 के बराबर। ठीक है, इसका 2/3 क्या हो जाएगा, इसका 2/3 निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा 3। ठीक, और शेष क्या बचा 8 और 3 11, और शेष बचा कितना 1, क्यों टोटल क्या है 12। 8 के हिसाब से ये हो जाएगा 800, ये 300 और ये 100। अब क्या कह रहा है, इस पे लाभ हो रहा है 30% का, तो 8 को कितना हो जाएगा 30%, 8 3 24 अर्थात 240। इस पे लाभ हो रहा है कितने का 16% का, तो 300 पे हो जाएगा कितना 16 3 48। इस पे लाभ हो रहा है शेष पे कितना 12% का, 100 पे 12 अर्थात 12। ठीक है, जैसे टोटल हानि निकाली थी ऐसे निकालेंगे कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो जाएगा 240 प्लस 48 प्लस 12। ठीक है, और ये हो जाएगा
240 प्लस 60 अर्थात 300। ठीक है, इस 300 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 75 रुपये के बराबर। ठीक है, एक की कितनी हो गई, 75/300। ठीक है, और निकालना क्या है, कुल धन, और कुल कितना माना है हमने, 1200। तो 1200 की हो जाएगी 75/300 गुणा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50, 5 और 25 एकम 25 और 5 कितना, 30 अर्थात 300 रुपये। तो कुल धन कितना आ गया, 300 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है तथा 2/3 भाग को या 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है। तो शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल वस्तुओं पर जो लाभ है 13% रहे। देखो कैसे करेंगे, दो बटे तीन और बचा कितना, शेष कितना बचा 1/3। तो टोटल हम मान लिया 3 अर्थात इसको मान लेते हैं हम 300। ठीक है, अब वो कह रहा है तो 2/3 हो जाएगा इसका क्या, 2, और 1/3 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको मान लेते हैं हम 200 और ये 100। ठीक है, अब वो कह रहा है इस 200 पे 5% लाभ पर बेचा जाता है, इसका 5% क्या हो जाएगा, 10, क्यों 100 पे 5 तो 200 पे 10। ठीक है, लास्ट में कितना लाभ रहना चाहिए, 13%। ठीक है, अब वो कह रहा है ये तो 5% पर बेच दिया, इसको कितने परसेंट पे बेचें ताकि लास्ट में ओवरऑल सभी पर कितना लाभ रह जाए, 13%। अर्थात इस पे 13% मतलब 100 पे 13 तो 300 पे 13 गुणा 3 39। ठीक है, तो ओवरऑल निकल के आना चाहिए इस पे 39, 10 तो आ गया, 39 में से 10 तो आ गया, बचा कितना 29%। अर्थात इस 100 पे कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, 29% का। जब 29% का लाभ होगा तब जाके हमको ओवरऑल कितना प्राप्त होगा, 13%। ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, 2/3, 3 टोटल हो गया जिसमें से 2 को हम बेच रहे हैं 5 के हिसाब से। ठीक है, और ये प्राप्त हो गया हमें 10। टोटल हमें प्राप्त करना है, टोटल कितना माना है 3, 1 पर कितना हो रहा है, 13% का होना चाहिए, 1 पर होना चाहिए 13% का, तो 3 पे कितना होना चाहिए, 13 गुणा 3 अर्थात 39%।
3 का आ गया, 2 का आ गया, बचा कितना 1। 1 पर कितना % होना चाहिए ताकि ये 39 आ जाए? तो 39 आना चाहिए। इसमें क्या जोड़ूँ मैं 10 में, जा जिससे कि 39 आ जाए। कितना 29%। और 1 में गुणा में कितने का करूं जिससे 29 आ जाए? तो कितने का करना पड़ेगा 29 का। तो आंसर आ जाएगा कितना 29%। ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। पैसों के हिसाब से भी कर सकते थे इसको। कैसे करते देखो, एक बार इसको और देख लेते हैं। कितना दे रखा था ये 5400। कैसे करते हैं इसके हिसाब से? देखो 2/3 इसका कितना हो जाएगा 5400 का 2/3 हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा कितनी बार 18 बार, अर्थात 1800 आ जाएगा। ये बचेगा 3600। इस 3600 को बेचा गया है कितने पे 5% लाभ पर। तो इसका 5% क्या आ जाएगा 5 × 30, 5 × 15 और 3 18, 180 रुपये। ठीक है। अर्थात 3600 रुपये को बेचा 5% के लाभ, कितना लाभ हुआ 180 रुपये का। ठीक है। टोटल लाभ होना चाहिए कितने का 5400 का 13%, 13/100 कितना आ जाएगा ये 13 चौका 52, बचे 5, 13 पंजे 65, 65 और 5 कितना हो जाएगा 71। ठीक है। अर्थात टोटल लाभ होना चाहिए कितने रुपए का 712 रुपये का। तो 3600 रुपये पे हो गए 180 रुपये का। शेष कितना बचा, कितना और चाहिए हमको 712 माइनस 180 कितना बचेगा 2 2 522 रुपये। 522 रुपये लाभ आना चाहिए कितने का 5400 में से 3600 गए, बचे कितने, शेष कितना बचा, शेष बचा 1800। अर्थात 1800 पे लाभ होना चाहिए कितने का 522 रुपये का। तो 522 कितने पे 1800 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। क्यों पूछा क्या है हमसे परसेंटेज, कितने % का लाभ होना चाहिए शेष पर। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 1800 बार, इसको काट दो 3 बार, 6 बार काट दो 3 से, 6 बार कट गए। ठीक है। और ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 बचे 2, 3 21 और 3 चौका 12। ठीक है। 6 से काट दो इसको कितनी बार 6 दूनी 12, बचा कितना 5 और 6 9 में 54, अर्थात आंसर कितना आएगा फिर भी 29%। ठीक है। कैसे भी कर लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, लेकिन उससे डायरेक्ट हो जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2/3 था, ये 2/5 नहीं था, किया हमने 2/3 के हिसाब से ही है। अब के क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रुपए दे रखे हैं 18,900। ठीक है। और वस्तुओं के 3/8 भाग
अर्थात 3/8 वस्तुओं को बेच देता है वो कितने परसेंट लाभ पर, 12% लाभ पर। ठीक है, और अब की बार वो कह रहा है तो शेष वस्तुओं को किस, इस क्वेश्चन में दे रखा है किस हानि प्रतिशत पर बेचा जाए ताकि कुल वस्तुओं पर लाभ जो है वो हमें प्राप्त होगा कितना, 4% का। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं उसी हिसाब से, डायरेक्ट करेंगे। देखो 3/8 दे रखा है, ठीक है, और शेष वस्तुओं को बेचता है, किस पर बेचना है हमने, तो टोटल मान लेते हैं हम कितना, 8। तो 8 में से 3 को कितने पे बेच रहा है वो, 12% लाभ पर, अर्थात ये हो गया कितना, 12 24 बढ़ती है 36। ठीक, टोटल कितना है 8, लास्ट में हमें लाभ होना चाहिए कितना, 4% का, 1 पर 4% का, तो 8 पे कितना हो जाएगा, 8 चुका 32%। ठीक है, 3 पर 12% के हिसाब से 36% का हो ही गया लाभ। अब हानि कितनी होनी चाहिए, अब हानि तो करनी पड़ेगी, जिस क्या घटाएं इसमें से 36 में से कि हमें 32 प्राप्त हो जाए, हमें घटाना पड़ेगा कितना, -4%। ठीक है, और बचा कितना है, 3 तो यहाँ आ गया 8 में से, तो कितना बचा 5। तो 5 में किस चीज़ का गुणा करें हम जिससे कि हमें -4 प्राप्त हो जाए, तो किस चीज़ का गुणा करें, यदि हम 5 में गुणा कर दें -4/5 का, या फिर 4/5 का मैं गुणा कर दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुणा करना पड़ेगा 4/5 का। तो 5 में 4/5 का गुणा करेंगे तब जाके हमको 4% ओवरऑल हानि होगी, सॉरी हानि करनी पड़ेगी, जिससे कि ओवरऑल हमें कितना लाभ होगा, 4% का। ठीक है, तो 5 पे करनी पड़ रही है 4/5 की, और 1 पे कितना करना पड़ रहा है, 4/5% की, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसे 275 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए या बेचा जाए। देखो क्या कह रहा है, यहां पे मान लेते हैं हम सीपी है, ठीक है, सीपी हो गए। जब इसे बेचा जाता है कितने में, 800 रुपये में, ठीक है, तो उससे जो लाभ होता है, ये जो लाभ है सीपी और 800 के बीच का जो ये अंतर है, ये कितने के बराबर है, लाभ के बराबर है। ये जो लाभ हो रहा है तो उसे 275 रुपये में बेचा जाए, अर्थात 275 रुपये इधर आ जाएगा। में बेचने पर जो हानि होगी, ये हानि हो रही है क्यों, सीपी से कम में बेचा जा रहा है, तो ये जो आएगा अंतर ये किसके बराबर है, हानि के। ये जो हानि हो रही है ये इस लाभ की कितनी है, 1/20 है, या फिर मैं ये कहूँ ये जो हानि हो रही है लाभ इसका कितना है, 20 गुना है, अर्थात ये 1 है तो ये कितना है, 20 है। ठीक है, आ गया अंतर समझ में। तो आराम से अब ये समझ सकते हैं आप, 20 और 1 कितना हो गया, 21, और इस 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 माइनस
275, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 और कितना 5, 525। ठीक है, तो 21 की वैल्यू दे रखी है हमको 525 के बराबर। एक की कितनी हो जाएगी 525 बटे 21, ये कितना आ जाएगा कट के 21 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अर्थात एक की वैल्यू आ गई 25 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यदि 275 में इस एक की वैल्यू में ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगी CP के बराबर। तो CP हो जाएगा 275 प्लस 25 अर्थात कितना 300 रुपये। ये 300 रुपये क्या आ गया CP, लेकिन हमसे CP नहीं पूछा, पूछा क्या है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए। तो 20% लाभ अर्थात 20% क्या होता है 1/5, तो 20% लाभ मतलब क्या हो जाएगा 5 पर 1 का लाभ अर्थात 6/5 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 3 से गुणा 6/5, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा 360 रुपये। अर्थात 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा 360 रुपये में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 900 रुपये में खरीदता 900 रुपये में कम में खरीदता 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता, तो व्यक्ति को 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है। देखो, मान लेते हैं उसका CP है, CP फर्स्ट मान लिया हमने 100x। ठीक है, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 25%, अर्थात इसका SP फर्स्ट हो जाएगा 125x। अब वो क्या कह रहा है, यदि वह उसे 900 रुपये कम में खरीदता तो CP2 हो जाएगा 100x माइनस 900 हो गया। ठीक, तो SP2 क्या है, वो कह रहा है और 900 रुपये कम में बेचता, अर्थात एक पहले 125x में बेच रहा था तो इससे 900 रुपये कम में बेचे 125 माइनस 900 इतने में बेचे तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले कितने का हो रहा था 25% का, तो अर्थात इस कंडीशन में अब उसे कितना होगा 30% का। तो 30%, या फिर मैं कहूँ इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 25x के बराबर। ठीक है, अर्थात 25x बटे CP कितना है 100x माइनस 900 गुणा 100 करूँ तो हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा कितना 30%। ठीक है, इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 250x बराबर 100, 3 का गुणा होगा इसमें 300x माइनस 2700, यही हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 50x, 250 में से 300 में से 250 गए तो 50 बचे,
और इधर बच जाएगा 2700। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2700 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा 5 25 और 5 का 20। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 54। पूछा क्या है हमसे, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या था 100x, तो लागत मूल्य हो जाएगा इसका लागत मूल्य बराबर 54 गुणा 100, अर्थात 5400 रुपये। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। सीपी फर्स्ट मान लिया हमने 100x, प्रारंभ में लाभ हो रहा है 25% का, तो ये हो गया 125x। अब क्या कह रहा है 900 रुपये में कम में खरीदते, अर्थात 100x में पहले खरीद रहे थे तो अब खरीद रहे हैं 100x माइनस 900 में, और 900 रुपये कम में बेचते, अर्थात 125 में बेच रहे थे, अब उसमें से माइनस 900 कर दिए, इतने में बेच रहे हैं, तो जो लाभ होगा वो कितना होगा 5% अधिक होगा, अर्थात पहले 25 का हो रहा था तो अब कितने का हो जाएगा 30% का। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, इन दोनों का अंतर आ गया कितना 25, यही लाभ के बराबर है। इसके हिसाब से लाभ परसेंट निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 30% के। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल के कितना 54, और पूछा क्या है हमसे लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना था 100x, तो 54 का गुणा कर देंगे 100 से, तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा 5400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को उसकी लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, परंतु प्रति 1 kg की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक जो ग्राम की वैल्यू है वो है 1 रुपये। ठीक है, तो वो बेच रहा है, कह रहा है वो कि उसने बेचा है लागत मूल्य पे, अर्थात 1 kg बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो तोल कितना रहा है 900 ग्राम, अर्थात कितने रुपए का सामान बेच रहा है 900 रुपये का। ठीक है, लेकिन कह कितने का रहा है कि मैंने आपको दिया है 1000 रुपये का सामान, लेकिन बेईमानी कितने की है 100 की, तो 100 रुपये की बेईमानी हो गई, कितने पे 1000 पे नहीं निकालेंगे, खरीद रहा है उसको लग रहा है 1000 के हिसाब से, लेकिन दुकानदार को पता है कि वो बेच कितने के हिसाब से रहा है 900 के हिसाब से, तो जो लाभ परसेंट निकलेगा कितने पे निकलेगा 900 पे, तो 100 का लाभ हो रहा है कितने पे 900 पे, और परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, कितने पे बेचने का वादा कर रहा है, मान लेते हैं जैसे कि 100 की वस्तु है और वो कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ मैं इसको, अर्थात वो बेच रहा है 120 में। ठीक है, किसकी दृष्टि में, ग्राहक की दृष्टि में, लेकिन वास्तविकता में वो कर क्या रहा है, लेकिन 25% कम वजन तोलता है, अर्थात 100 ग्राम वजन होना चाहिए था, वो कितना तोल रहा है उसको 75। 1 ग्राम की 1 रुपये के हिसाब से हम वैल्यू मान लेते हैं, तो 100 ग्राम की हो गई 100 रुपये और 75 ग्राम की होगी 75 रुपये। ठीक है,
और बेच कितने में रहा है, 120 में। 100 के मान को 120 में बेच रहा है 20% का लाभ कह के, लेकिन बेच कितना रहा है, 75 का सामान। तो वास्तविकता क्या है, उसका वास्तविक सीपी क्या है, 75 रुपये। तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ये कितना आएगा, 20 और 25। ये 20 है, ये 25 है, तो टोटल लाभ हो जाएगा कितना, 45 का। वो भी कितने पे, 100 पे नहीं, 75 पे। 75 पे गुणा 100, कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 3 बार। ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और इसका गुणा करेंगे तो 15 चुका 60, अर्थात उसे लाभ होगा कितना, 60% का। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।